हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी को देखिए हिंदी में बोलते हैं समरूपता। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट क्या है? देखिए, सिमिलैरिटी का मतलब है कि फिगर्स सेम होने चाहिए। किसी दो फिगर्स को हम एक जैसा यानी समरूप तभी कह सकते हैं अगर वो एक ही तरह के फिगर्स हों। जैसे ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ ही कह सकते हैं, ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल के साथ या रेक्टेंगल के साथ, इनके साथ हम नहीं बता सकते। क्लियर है गाइस? तो इनका सेम फिगर होना चाहिए, साइज डिफर कर सकता है। क्लियर? फिगर्स सेम होनी चाहिए, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, सर्कल सर्कल होने चाहिए, तो वही उन्हें ही हम कहते हैं सिमिलर यानी समरूप होना। यानी कि फिगर सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग साइज हो सकता है। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल छोटा है, एक ट्रायंगल बड़ा है। ठीक है, तो इन्हें भी हम सिमिलर बना सकते हैं। तो सिमिलर हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी दो फिगर सिमिलर कैसे हैं? उनके लिए तीन रूल्स हैं। फर्स्ट है एंगल एंगल एंगल, सेकंड है साइड साइड साइड, थर्ड है साइड एंगल साइड। तो फर्स्ट रूल है एंगल एंगल एंगल। देखिए, सिमिलैरिटी के लिए वैसे दो रूल्स काफी, मतलब यहाँ पर तीन लिखे हैं मैंने, एंगल एंगल एंगल। अगर दो एंगल भी आपको दिख के सेम है तो भी आप कह सकते हो कि वो सिमिलर है। जैसे मान लो ये दो फिगर्स, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। ये हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर हो सकते हैं नहीं। अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो, मतलब जैसे ये ऊपर वाला एंगल है तो ये भी ऊपर वाला हो, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इसी तरह एंगल बी किसके इक्वल हो? एंगल ई के। इसी तरह एंगल सी एंगल एफ के होगा। तो हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल 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 से तीनों क्या हैं, मतलब इक्वल एंगल्स। तो इससे क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो यहां एक रूल यूज होता है सिमिलैरिटी में कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जैसे इस ट्रायंगल में इस तरफ ये साइड है ए बी, तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? इस ट्रायंगल में कोरेस्पॉन्डिंग ए बी के कोरेस्पॉन्डिंग होगी डीई। तो ए बी और डीई का रेशियो, ए बी अपॉन डीई मतलब इन साइड्स का रेशियो, वो किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी और ई एफ साइड्स के रेशियो के इक्वल, और ए सी और डी एफ साइड्स के रेशियो के इक्वल। क्लियर है गाइज? तो ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर? तो मान लो अगर ए बी 2 है और डीई 4 है, तो 2/4 क्या बन जाएगा? 1/2। तो इसी तरह इनका भी, जैसे मान लो ये अगर 2 है तो ये भी क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो 2/4 1/2। अगर ये 2 नहीं है, अगर मान लो ये 4 है ये 8 है, तो भी 4/8 1/2 ही बनेगा। मींस रेशियो में हमें देखना है साइड्स, ये नहीं देखनी कि ये साइड 2, अगर यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ भी 2 हो, ऐसा नहीं है गाइज। ठीक है, तो रेशियो इक्वल होनी चाहिए। 2/4 यानी 1/2। ये आगे भी डिवाइड हो जाता है, 2 1 2 2 2 4। तो देखिए, इस तरह से अगर ये साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाती है तो इन ट्रायंगल्स को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यानी समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट रूल है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर एंगल्स इक्वल हैं, तीनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो सेकंड है साइड साइड साइड। साइड 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 मतलब अगर दो साइड्स या तीन साइड्स की अगर आपको रेशियो दी गई हो, जैसे इसका उल्टा, फर्स्ट का उल्टा, यानी अब अगर आपको साइड्स दे की रेशियो इस तरह आपको दी हो कि ये बराबर है साइड्स की रेशियो, कि ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये साइड्स की रेशियो गिवन है आपको, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। क्लियर? क्लियर है गाइज? तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं और साइड्स आपको दी हो, तो आपको जैसे पीछे एंगल्स गिवन थे, तो इस बार हम एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। गाइस, कभी ये नहीं कह सकते कि एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, नहीं, कोरिस्पॉन्डिंग ही होना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें। नेक्स्ट है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में दो साइड्स इक्वल होंगे और दो साइड्स का रेशियो दिया गया होगा और एक एंगल इक्वल दिए गए होंगे। जैसे ए बी अपॉन डीई और बी सी अपॉन ई एफ, मान लो ये दो साइड्स का रेशियो दिया है और एक हमें एंगल दिया है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, तो हम इसी तरह लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या है? सिमिलर है। तो जो बाकी बचे हुए एंगल हैं, कौन सा एंगल बचा है? एंगल बी और एंगल ई हमें दे रखा था। एंगल कौन सा बचा? ए और डी। तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? और जो हमें साइड
बी है, जो अलग साइड रह गई है एक ए बी और बी सी, तो एक साइड बची ए सी और डी एफ, तो ए सी अपॉन डी एफ भी, उनका भी रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो गाइज ये हैं 3 रूल्स जिससे हम इनको सिमिलर प्रूव करते हैं। गाइज सिमिलैरिटी का नेक्स्ट रूल है, देखिए अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हो ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम सिमिलैरिटी पढ़ते हैं। अब मान लो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल अगर मैंने थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री है, अगर ये कोई भी एंगल एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो आप, मैंने थीटा मान लिया इसे, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तीनों का टोटल 180 डिग्री होता है, तो 90 और थीटा तो ये हो गया, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ, बी डी क्या है, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ मैं, ठीक है, क्लियर। चलिए बी डी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये सामने वाली साइड को क्या करेगा, 90 डिग्री पे मीट करता है ये, क्लियर। तो देखिए अब ये लाइन, ये अगर 90 है तो इसका मतलब ऑल्टीट्यूड ये नहीं करता कि एंगल को इक्वली डिवाइड करे, पहला काम तो ये याद रखना है आपको। कहीं आप ये कह दीजिए कि ये 90 का आधा हो जाएगा 45, ये 45, तो ये ऐसा नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने ये ऑल्टीट्यूड एक ड्रॉ किया बी डी, क्लियर, तो हमें पता है ये इक्वली नहीं होता क्योंकि डी एक मिड पॉइंट नहीं होगा, डी एक मिड पॉइंट नहीं होता। फिर भी आप देखिए गाइज यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, ये हमें 90 डिग्री गिवन था, ये थीटा गिवन था, ये 90 माइनस थीटा गिवन था, इतना हमें गिवन था 90 डिग्री थीटा और 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। अब सिर्फ आप बी डी सी ट्रायंगल देखें, बी डी सी, ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, इतना एंगल क्या बचेगा, ये 90 माइनस थीटा, क्लियर। इस तरह ट्रायंगल ए बी डी ऊपर वाला देखे तो ये 90 डिग्री पे बनता है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा रह जाएगा, ठीक है, ये एंगल क्या रह जाएगा, खाली थीटा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। अगर ट्रायंगल, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप ए बी सी, पहले मैं आपको ट्रायंगल बाय ट्रायंगल बताता हूं, अगर ट्रायंगल ए बी सी आप देखें, पूरा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं, तो तीनों एंगल्स आप देख ही पा रहे हो, वैसे भी आप सिंपल देख पा रहे हो, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, एक ये थीटा ये थीटा, सेकंड एंगल ये इक्वल हो गया, थर्ड इसमें 90 तो इसमें 90, तो ये छोटे जो ट्रायंगल्स डिवाइड हुए हैं, एक ट्रायंगल ए बी डी बना है, ठीक है, और एक ट्रायंगल बी सी डी बना है। अब ट्रायंगल्स को हम नेमिंग भी इस तरह ही करते हैं। देखिए अगर ट्रायंगल ए बी डी लें, ट्रायंगल ए बी डी लें, तो ये ए बी डी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ए बी डी के कोरिस्पॉन्डिंग कौन से ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। ए के एंगल ए इस एंगल बी के इक्वल है, तो पहले बी आएगा, इस तरह एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ठीक है, क्लियर। तो एंगल डी और एंगल डी तो कॉमन दोनों में है ही, तो ये वाला पार्ट मैंने पहले बताया आपको, ट्रायंगल ए बी डी बी सी डी के सिमिलर प्रूव, ये सिमिलर का सिंबल होता है। अब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पूरा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, ये ऊपर वाले की इक्वल होगा। सिर्फ इसमें मैं आपको एक ही रूल बताना चाहूंगा, आपको तो प्रूव करने तो आएगा नहीं, ये तो 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को आता है कि आप प्रूव कीजिए इन्हें। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो इस तरह ट्रायंगल्स बन रहे हो, ऑल्टीट्यूड बन रहा हो, तो आप क्या कह सकते हो कि ये दो छोटे ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हैं, बड़ा ट्रायंगल दोनों छोटे ट्रायंगल्स के सिमिलर होगा, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी बड़ा ट्रायंगल है, ए बी सी बड़ा ट्रायंगल ए डी बी के ऊपर वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इसी तरह ट्रायंगल ए बी सी नीचे वाले बी डी सी के इक्वल होगा, मतलब सिमिलर होगा। और इसी तरह ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल, ये दोनों छोटे ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो गए, क्लियर, सब कुछ मतलब सिमिलर हो जाएगा, कहने की बात ये है। गाइस नेक्स्ट रूल है, अगर आपको इस तरह ट्रायंगल गिवन हो ए बी सी, ठीक है, और यहां से बी डी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया होगा, और हमें पता है डी एक मिड पॉइंट नहीं होता, यानी कि ए डी और सी डी इक्वल नहीं होंगे, ये याद रखना है आपको, ए डी और सी डी आपस में बराबर नहीं है। तो गाइस अगर आपसे ए डी लेंथ पूछें,
ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह। अगर एडी की लेंथ पूछें तो एडी के लिए आप क्या देख पा रहे हो, एडी वर्टेक्स, एडी जो साइड है इसके साथ वाली साइड है एबी, तो आपने एबी का स्क्वायर करना है। और ये जो एडी है वो एसी की तरफ, एसी जा रही है, एसी के ऊपर है एडी, तो एबी स्क्वायर अपॉन एसी, इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सीडी। अगर आपको सीडी फाइंड करना हो इतना, तो सीडी के लिए आप देखो कौन सी साइड इसके साथ वाली है, बीसी, तो इसका स्क्वायर करेंगे बीसी स्क्वायर, ठीक है। और सीडी कौन सी साइड पर है, एसी पर है, तो बीसी स्क्वायर अपॉन एसी। इसी तरह गाइस अगर बीडी पूछे आपसे, ये वाली लेंथ पूछे बीडी, ठीक है, तो बीडी के लिए एक साइड इधर जा रही है और एक इधर, तो ए बी मल्टीप्लाई बी सी, और ये किसके, बीडी किससे मिल रही है, ए सी को, तो अपॉन ए सी। तो ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं अगर ट्रायंगल सिमिलर दिए होंगे आपको, ठीक है, तो आप इन रूल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। गाइस नेक्स्ट देखिए, अगर 2 ट्रायंगल्स आपको सिमिलर दिए गए हों, जैसे ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है डी ई एफ के, तो हम इनकी रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए ए बी सी ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो साइड्स भी आपको इसी तरह लेनी है, ए बी अपॉन डी ई, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। इसी तरह बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, इसी तरह ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। तो इससे आपको हमेशा इन 2 ट्रायंगल्स के जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया, इनके एरिया की रेशियो पता चल जाएगी। क्लियर है गाइस। तो एक आप सीधा सीधा इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर दी है, अगर आपको ए बी 5 दी है और ये 20 दी है, तो आप 5 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर इनकी क्या कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। इसी तरह गाइस अगर ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया जाए, तो इस सर्कल की अगर रेडियस r1 है, स्मॉल r1 है, और इस सर्कल की रेडियस यानी त्रिज्या r2 है, तो भी हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो निकाली जा सकती है। वो कैसे, इन रेडियस के स्क्वायर करके, ठीक है, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। इन रेडियस को हिंदी में बोलते हैं अंतवृत्त की त्रिज्या। क्लियर। जो त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है उसे बोलते हैं अंतवृत्त, और ये उसकी त्रिज्या। क्लियर। इसी तरह अगर बाहर की तरफ सर्कल बनाया जाए जिसे हम सर्कम सर्कल बोलते हैं, इसके लिए मैंने डिनोट किया कि अगर ये रेडियस यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक ये क्या है, रेडियस कैपिटल R1, और इस ट्रायंगल की रेडियस मैंने लेट की R2, तो इनका भी स्क्वायर कर देने से हमें एरिया की रेशियो मिल जाएगी, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। इसे बोलते हैं सर्कम रेडियस, ठीक है, हिंदी में परिवर्त की त्रिज्या, ठीक है। इसी तरह गाइज अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ए बी सी और डी ई एफ, मान लो हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, ठीक है, इन ट्रायंगल्स के अंदर अगर मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इस तरह ए एम और डी एन, या फिर मान लो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, लंब समद्विभाजक ड्रॉ कर दूं, ठीक है, या फिर मैं एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक ड्रॉ कर दूं, या फिर माध्य का यानी मीडियन ड्रॉ कर दिया जाए, तो जो भी होगा, चाहे ऑल्टीट्यूड हो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे मीडियन हो, तो उनका स्क्वायर कर देंगे ए एम का स्क्वायर अपॉन डी एन का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब सभी सारा एक ही रूल है। अगर आपको रेशियोज पता करनी है ट्रायंगल्स की, सिंपल ट्रायंगल दिए हैं तो साइड्स की रेशियो ले लो, अगर आपको सर्कल्स दिए हैं तो रेडियस का स्क्वायर कर दो दोनों के, तो आपको एरियाज का रेशियो पता चल जाएगा। अगर सर्कम सर्कल दिए हैं, बाहर की तरफ सर्कल बने हैं ट्रायंगल के, तो भी आपको पता चल सकता है। अगर आपको ऑल्टीट्यूड दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, एंगल बाइसेक्टर दिया है, मीडियन दिया है, तो उनके स्क्वायर्स कर देने पर भी आपको ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो पता चल सकती है। तो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ रहा होगा। चलिए गाइज एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर आपको ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में आपको ए बी साइड गिवन है, टोटल ए बी गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको ये पूरी भुजा ए बी गिवन है 2 सेंटीमीटर। अगर ए बी के मिड पॉइंट डी
और AC का मिड पॉइंट E, ठीक है, मध्य बिंदु AB का D है और AC का E, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। अगर ये साइड BCA है तो ये वाली साइड क्या हो जाती है, इसकी हाफ। अगर ये साइड A है तो ये हो जाएगी A/2, ठीक है गाइज। अगर ये साइड A है तो ये साइड हो जाएगी A/2। इसी तरह ये भी क्या करता है, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये कंप्लीट साइड 2 है तो ये हो जाएगी 1, ये भी क्या हो जाएगी 1, यानी कि AD और BD इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 1 और ये भी 1। अब जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि एरियाज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए मैंने इन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं ADE और ABC। मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ किया, ठीक है, इनको तोड़ दिया, ADE अलग हो गया और एक बड़ा ट्रायंगल ABC अलग कर दिया। तो ADE में AD साइड 1 है, ठीक है, और AB तो कंप्लीट 2 है ही, क्लियर। ये सिमिलर क्यों है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, आप देख पा रहे हो। अगर एंगल A, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। इस तरह ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और एंगल A कॉमन रह जाएगा। तो एंगल से मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया, ठीक है। इतना हो जाएगा आपसे क्लियर। हमने समरूप इन्हें प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। तो एंगल A, ठीक है, कॉमन हो गया इन दोनों के बीच। तो इस तरह एंगल D एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग था, इसी तरह एंगल E एंगल C के कॉरेस्पॉन्डिंग था, क्लियर। तो ये इन दोनों को, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैंने आपको रेशियो बताई, एरिया की रेशियोज हम कैसे पता कर सकते हैं। मान लो आपसे ADE ट्रायंगल और चतुर्भुज DEBC यानी क्वाड्रिलेटरल DEBC या BCED की रेशियो पूछी हो, तो हमें पता है AD साइड है, ADE ट्रायंगल की साइड हमें गिवन है AD स्क्वायर, ठीक है, वो क्या कर देंगे 1। और हमें पता है ये पूरा ट्रायंगल है, उसकी साइड है 2, तो ये पूरी साइड है 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की रेशियो क्या आई 1:4, यानी कि ADE और ABC ट्रायंगल ये लिखा है, इनकी रेशियो क्या आई 1:4। लेकिन हमें BCED पता करना है, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इसके क्या है 1 और इससे क्या निकल कर आया 4, तो 1:4। अगर ये 1 है ये 4 है तो बीच में ये पार्ट बचा, ये कितना रहा होगा, ये 1 है ये कंप्लीट 4 है तो ये बचेगा 3, तो ये क्या आ जाएगी 1:3। तो BCED कितना बचा 3 पोर्शन बचा और ये 1, तो 1:3। तो गाइज इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। आई होप गाइज आपको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल्स के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपने वीडियोस पहले वाली नहीं देखी होंगी तो आपको आने वाले क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा आपको वो बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस ज्योमेट्री अच्छी तरह से समझनी है तो आपको सारे पार्ट्स अच्छी तरह से पढ़ लेने पड़ेंगे, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल के बेस के ऊपर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज।